राजमहल सीट दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और ऐसे में बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार इलाके में पसीना बहा रहे हैं। राजमहल सीट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां दोनों गठबंधनों ने एक बार फिर अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है। जहां जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं 3 बार हार का मुंह देख चुके बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के सामने अपनी प्रतिष्ठा और करियर दोनों को बचाए रखने की चुनौती है। वैसे पिछले चुनाव में विजय हांसदा मात्र 41,000 मतों से जीत दर्ज कर सके थे। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेता पूरा दम लगाए हुए हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस प्रदेश के 14 में 14 लोकसभा राजग गठबंधन के साथ, झारखंड में जो इन लोगों ने 2014 में बेवकूफ बनाने का प्रयास किया था, संथाल परगना के लोग तो इस बात को समझ चुके थे और संयोग से संथाल परगना में उनका दाल नहीं गल पाया। अब ये बात पूरे राज्य में है, अब किसी भी लोकसभा में इनकी दाल नहीं गलेगी। 19 मई को चुनाव है और अभी से नेताओं का दौरा तेज हो गया है, रणनीति पर काम तेज हो गया है और इनमें से किसकी रणनीति ज्यादा कारगर होती है, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। रांची में बेहद दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। नॉमिनेशन के बाद यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तेज है। कांग्रेस पर संजय का वार। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह का मुकदमा खत्म कर देंगे। क्या मतलब है? इसको आप क्या बनाओगे? जिसको आप पाकिस्तान बनाओगे? बीजेपी से सुबोध कांत के सवाल। भाजपा के साथ यहाँ माहौल खराब करने का काम किया है, इसलिए ये लड़ाई भाजपा के अधिनायक बाद से है। एकजुट महागठबंधन की ललकार। इस गठबंधन में हम लोग मिल करके सुबोध कांत साहब जी को पूरा रांची लोकसभा क्षेत्र से जिताने का संकल्प लेना है। झारखंड के इन 3 दिग्गज नेताओं के बोल से साफ है कि यहाँ की सियासी लड़ाई कितनी रोचक हो चुकी है। हर कोई अपने तर्कस के तीर को धार दे रहा है और मौका मिलते ही विरोधियों पर वार करने से नहीं चूक रहा है। इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय के पक्ष में ये बात जाती है कि उनके पक्ष में पूरा महागठबंधन एकजुट है। सुबोध कांत 3 बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 में चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। वहीं राम टहल चौधरी के बगावत के बाद भी बीजेपी को भरोसा है कि उनका उम्मीदवार ही जीतेगा। बीजेपी के पक्ष में ये बात जाती है कि झारखंड में पार्टी का संगठन मजबूत है। मोदी और रघुवर सरकार के काम पर भरोसा है और संजय सेठ जमीन से जुड़े नेता हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे हमारे विपक्षी दल के लोग हो, किन्होंने विकास की पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रांची लोकसभा सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब देखना है कि कौन जनता के आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अमिता सिन्हा और अजय लाल की रिपोर्ट।